बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सन 2008 के अंदर मेरे एक अज़ीज़ ने मुझे इंग्लैंड से एक परफ्यूम गिफ्ट भेजा और उस वक़्त का पॉपुलर तरीन फ्रेगरेंस थी ये। मुझे गिफ्ट मिला, मैंने उसको इस तरह लगाया कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ तो भी मैंने वो परफ्यूम लगाया हुआ है, मैं किसी दोस्त के पास जा रहा हूँ तो भी मैंने वो परफ्यूम लगाया हुआ है, मैं कहीं नहीं भी जा रहा तो भी घर के अंदर मैंने वो ही परफ्यूम लगाया हुआ है। और उस परफ्यूम को मैंने बेदरेग इस्तेमाल किया, बेझिझक इस्तेमाल किया और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। और लिटरली एक डेढ़ माह के अंदर अंदर वो सिर्फ 10 या 20 ml रह गया था 100 ml की बॉटल में से। फिर एक दोस्त मुझे मिला, उन्होंने कहा यार ये तो मतलब इतना महंगा परफ्यूम आपने 9,500 9,000 9,500 का परफ्यूम आपने रखा हुआ है। 2008 की बात बता रहा हूँ। जब मुझे उस भाई ने प्राइस बताई तो आई वॉज शॉक्ड। उस वक्त तक मैं उसका 80 ml जूस ख़त्म कर चुका था। बाद में जो उसका 20 ml जूस था वो मैंने बहुत तरीके से इस्तेमाल किया, मतलब मैं जिम भी अगर जा रहा हूँ तो भी मैंने वही फ्रेगरेंस लगाई हुई है। तो ये एक छोटा सा फनी सा वाकया था। परफ्यूम कौन सा था? अलियोर ओम स्पोर्ट्स, शनैल का अलियोर ओम स्पोर्ट्स, वो एक्सट्रीम नहीं, अलियोर ओम स्पोर्ट्स। तो उस परफ्यूम से मेरी बहुत सारी यादें भी वाबस्ता है, क्योंकि वाबस्ता है हर वक्त आपने एक परफ्यूम लगाया हुआ हो, आप दोस्तों के पास जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप घर के अंदर हैं तो भी आप उस खुशबू को एंजॉय कर रहे हैं। तो उस वक्त थोड़ा सा पोटेंट भी था वो, बाद में मेरे ख्याल में रिफॉर्मुलेट हुआ। फिर जब उसकी बॉटल ख़त्म हुई, लगभग मैं 15-16 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त वो 15 से 16 हज़ार रुपये उसकी प्राइस उस वक्त हो गई थी, या 13-14 हज़ार थी। फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी वो परफ्यूम खरीदने की दोबारा। क्यों? क्योंकि वो मुझे फिर थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड लगना शुरू हो गया कि यार नहीं, 16 हज़ार रुपये इसकी प्राइस नहीं होनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे मेरे भाई मुझे कहते हैं दिल भाई अलियोर ओम स्पोर्ट्स का रिव्यू करें, अलियोर ओम स्पोर्ट्स का रिव्यू करें। नो डाउट खुशबू बहुत कमाल की है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज अब वो महंगा बहुत हो गया है। मेरा जहाँ तक ख्याल है 22,000 रुपये का है 100 ml। 22,000 रुपये के लगभग है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने तो रिसेंटली उसकी प्राइसेस भी चेक नहीं की, बहरहाल इतना ही है। लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर वो मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता आजकल के दौर के अंदर भी, क्योंकि उसकी अब लॉन्जिविटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपको रीअप्लाई करना पड़ता है। तो आप इतने ज़्यादा पैसे पे कर रहे हो एक फ्रेग्रेंस के, तो फिर आप कुछ चीज़ें तो एक्सपेक्ट कर ही रहे होते हैं कि यार चलो लॉन्जिविटी एटलीस्ट 5 से 6 घंटे तो मिले ना। तो मुझे उस प्राइस रेंज के अंदर अलियो ओम स्पोर्ट्स जस्टिफाइड नहीं लगता, मैं इसीलिए वो खरीदता भी नहीं हूं और ना ही उसका रिव्यू बनाता हूं। रिव्यू जब खरीदूंगा तो रिव्यू बनाऊंगा ना, तो बस इसीलिए वो मेरी लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। लेकिन रिसेंटली वकास अहमद से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उससे ये परफ्यूम, वो अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे ना इसकी पिक्चर्स लगाया करता था, और मैं देख के मैंने कहा कि यार ये परफ्यूम जो है ना, ये अलियो ओम स्पोर्ट्स का क्लोन है। मैं आप लोगों को पहले इसका नाम बताता हूँ। ये है बैचलर ओम स्पोर्ट, और नीचे ये आप देखें पेंडोरा सेंट्स लिखा हुआ है। पैरिस कॉर्नर एक मिडिल ईस्टर्न कंपनी है, उन्होंने आगे फिर लाइंस बनाई हुई हैं पैरिस कॉर्नर की, लाइक ये पेंडोरा सेंट्स हो गया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ ऊद हो गया, फिर ऑटोबायोग्राफी एक लाइन हो गई। तो इस तरह उन्होंने मुख्तलिफ लाइंस बनाई हुई हैं। उन लाइंस के प्रीवियस ज़ारा भी एक लाइन बनाई हुई है, तो उन लाइंस में एक लाइन है पेंडोरा सेंट्स, ये नीचे लिखा हुआ है ये पेंडोरा सेंट्स, और उस लाइन के अंदर ये परफ्यूम है बैचलर ओम स्पोर्ट्स। ओके, जैसे ही ये मुझे मिला, मैंने इसकी याद ताज़ा करने के लिए इसको जिम लगा कर गया। मैं ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो मैंने बहुत अरसा पहले इस्तेमाल की थी वो फ्रेगरेंस। ऑब्वियसली आप एक फ्रेगरेंस आज से 6-7-8 साल पहले इस्तेमाल की हो तो ऑब्वियसली एक मेमोरी में तो होती है, लेकिन 100% उसके साथ रिजेम्बलेंस नहीं। लेकिन जिम के अंदर मुझे इसने उसकी याद ज़रूर दिलाई, मुझे पुराने वो एक जो मोटिवेशन थी ना जिम के अंदर, वो मिली कि यार आई शुड डू द वर्कआउट हैवीली, और बस मुझे एक मोटिवेशन अच्छी सी मिली। तो मैंने सोचा मैं इसकी ना एक मोटिवेटेड सी अच्छी सी वीडियो आप लोगों के साथ फ़ौरन जिम से आते ही बनाऊंगा। तो ये बेसिकली अलियो ओम स्पोर्ट्स का क्लोन है। अलियो ओम स्पोर्ट्स एओ एक्सट्रीम का नहीं है, ये अलियो ओम स्पोर्ट्स का क्लोन है। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ
उसके बाद आप लोगों को इसकी प्राइस भी बताऊंगा। ये 3000 100 ml की बॉटल है, 3000 या उससे नीचे नीचे आपको ये मिल जाता है, ठीक है। अब देखें इस प्राइस रेंज के अंदर ये जस्टिफाइड है, आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। वो आगे हम चलें उसके बारे में बात करते हैं, पहले हम इसकी खुशबू के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं इसके स्टार्ट में एक ऑरेंज की खुशबू आती है जो कि खट्टा सा ऑरेंज है, बट उस ऑरेंज के साथ जो खुशबू इसके साथ आई वो आप ऐसे कर लें कि जैसे आप एक ऑरेंज ऑरेंज वाले सर्फ से धुले हुए कपड़ों को प्रेस कर रहे हों, इस्त्री से आयरन से प्रेस कर रहे हों, तो उसके अंदर से जो एक खुशबू आ रही होती है ना, वो खुशबू, यानी ऑरेंज उसमें डोमिनेंट है लेकिन नीचे कहीं ना कहीं प्रेस होते हुए कपड़ों की खुशबू, यानी फैब्रिक की, गर्म फैब्रिक की प्रेस होते हुए की खुशबू। अब इससे ये कहीं से नहीं बनता कि ये एक वार्म फ्रेग्रेंस है, नो। जो माल्टा है इसके स्टार्ट में वो एक खट्टा और फ्रेश किस्म का माल्टा है, जो कि आप कह लें कि वो जो एक कपड़े प्रेस होने की एक खुशबू होती है, माल्टे मतलब ऑरेंज वाले सर्फ से धुले हुए कपड़ों को प्रेस करते हुए जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी वार्म जरूर है, लेकिन जो ऑरेंज है ना वो मेन प्लेयर है उस जगह पे, वो उस खुशबू को थोड़ा सा डाउन कर देता है और इसको फ्रेश कैटेगरी की तरफ ऑटोमेटिकली ले जाता है। यानी बड़ा ही आर्टिस्टिक किस्म का काम हुआ है। जो ओरिजिनल अलियोरम स्पोर्ट्स है वो मुझे याद है, कोई भी मेरा दोस्त अभी भी लगा कर आता है तो मैं उसको जज कर लेता हूँ कि ये इसने अलियोरम स्पोर्ट्स लगाई हुई है। खैर, बहरहाल इसकी इस तरह मैं आपको जो खुशबू डिफाइन कर रहा हूँ वो इसकी कर रहा हूँ, जो मैं आपको इसकी बाकी करैक्टरिस्टिक्स बताऊंगा वो सारे इसके बताऊंगा, अलियोरम स्पोर्ट्स के नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसके स्टार्ट में माल्टे की खुशबू प्लस एक गरम से इस्त्री होते हुए फैब्रिक की एक खुशबू, बस ये इसका स्टार्ट है। अच्छा, उसके बाद ये आगे चल के ना माल्टे के साथ थोड़ी सी स्पाइसी हो जाती है। लाइक माल्टे के जूस के अंदर आप थोड़ी सी काली मिर्चें स्प्रिंकल करके उसको हिलाएं तो उसके अंदर से हल्की हल्की सी स्पाइसी सी एक खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी और साथ माल्टे की खुशबू भी रहेगी। फिर माल्टे की खुशबू जो है वो बिल्कुल एंड हो जाती है और जो ब्लैक पेपर की एक फीकी सी खुशबू होती है उसके साथ एक डर्टी से चंबेली के फूल की खुशबू ऐड हो जाती है। अब वो जो चंबेली का फूल है ना वो डर्टी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो डस्टी सा है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, चंबेली का फूल जब उसके दरख्त से गिरता है या उसकी बेल से गिरता है तो आप वो मिट्टी पे गिरता है डस्ट के ऊपर, आप उसको उठा के जब खुशबू करें तो उसके अंदर से डस्ट की खुशबू भी आ रही हो, प्लस उसके अंदर से चंबेली की भी हल्की हल्की खुशबू आ रही हो, प्लस वो ब्लैक पेपर की एक स्पाइसी सी फीकी सी खुशबू भी आ रही हो, तो ये इसका सेकंड फेज है, ठीक है। ये इसका सेकंड फेज है। मैं भी जिम से आया हूँ तो जिम से जब आता है इंसान तो उसके पोर्स वगैरह खुले होते हैं तो पसीना आ ही जाता है। खैर, हम बात कर रहे थे कि स्टार्ट इसका ऑरेंज और ब्लैक पेपर, फिर ब्लैक पेपर और उसके साथ डर्टी सी चंबेली की खुशबू। अब इससे ये बिल्कुल मुराद नहीं है कि चंबेली उसमें डोमिनेंट है, नहीं, यहाँ पे ये मोस्टली फीकी रहती है, मोस्टली हल्का सा बस चंबेली का टच आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। मेनली आप इसको कहें तो इसका सेकंड फेज स्पाइसी ही है। ओके, जो इसका एंड वाला फेज है वो अलियोरम स्पोर्ट्स की तरह है वो अलियोरम स्पोर्ट्स की तरह, और वो किस तरह का है? शुगर को आप क्रश करें, शुगर को आप क्रश करें, उसका पाउडर बनाएं, उस पाउडर को जब आप हवा में उछालें तो वो एक डस्टी सी शुगर की एक स्मेल आएगी, डस्टी एक शुगर की खुशबू आएगी, उस तरह की खुशबू, एग्जैक्ट उस तरह की नहीं लेकिन उस तरह की स्वीट पाउडर की सी खुशबू इसके एंड में आती है, ठीक है। और वहां पे ये बिल्कुल आपको रिमाइंड कराएगा अलियोरम स्पोर्ट्स की। स्टार्ट और मिडल इसका बिल्कुल ठीक है क्योंकि मुझे 8 साल हो गए हैं वो फ्रेग्रेंस इस्तेमाल किए हुए, वो फ्रेग्रेंस लगाए हुए, लेकिन इसने मुझे जिम के अंदर भी उसकी खुशबू की याद दिलाई, यस 100% दिलाई। ये तो हो गई सारी इसकी बातें। अब हम इसकी वो जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है हम उसके ऊपर चलते हैं। उससे पहले भी बताता चलूँ, वकास अहमद से मैंने ये ली है और ये 3000 रुपीज़ के लगभग इसकी प्राइस है। आप इसकी प्रेजेंटेशन चेक करें, लुक एट दिस बॉटल, 100 ml जूस, कमाल की बॉटल। ये आप अपने शेल्फ के ऊपर सामने रख भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। ब्लैक कलर स्प्रे, ढक्कन भी थोड़ा सा हैवी सा है, अच्छा बहुत प्यारी बॉटल है।
तो 3000 रुपीज़ में एक बहुत ही अच्छी डील है, आपको अच्छी प्रेजेंटेशन मिल रही है, एक अच्छे परफ्यूम की खुशबू मिल रही है। तो अब हम आते हैं अपने उस पैटर्न की तरफ। एज, इस परफ्यूम का एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अलियो ओम स्पोर्ट्स यंगस्टर्स की खुशबू भी है, मिडिल एज लोगों की खुशबू भी है और ओल्ड एज लोगों की खुशबू भी है। ये इस तरह की वर्सटाइल फ्रेग्रेंस है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जेंडर। मैंने अलियो ओम स्पोर्ट्स लेडीज को मतलब खुले आम लगाते हुए देखा है। वो बाआसानी बहुत सारी लेडीज जो हैं जो कि ऑफिस जाती हैं, तो मैंने उनको बाआसानी ये फ्रेग्रेंस अप्लाई करते देखा है विदाउट एनी हेजिटेशन। तो ठीक है, ये एक मेल फ्रेग्रेंस है बट लेडीज के लिए टोटल सेफ है, आप इसको बाआसानी लगा सकते हैं। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करते हैं। ओरिजिनल अलियो ओम स्पोर्ट्स, उसकी भी लॉन्जिविटी 4 घंटे से ऊपर नहीं है और उसमें से भी वो 45 मिनट मैक्सिमम प्रोजेक्ट करती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल, बट दिस वन, इसके आप थोड़े से ज़्यादा स्प्रे कर लें, 8 स्प्रे कर लें, 10 स्प्रे कर लें, नो प्रॉब्लम। 3000 रुपये की है, आप अलियो ओम स्पोर्ट्स के मज़े 3000 रुपये में ले रहे हैं, आप इसके थोड़े से 10 स्प्रे कर लें, लास्ट आपके ऊपर 5 से 6 घंटे इंडोर्स कर लेगी ये, और उसमें लगभग 1 घंटा 15 मिनट या खींच के 1.5 घंटा इंडोर्स के अंदर ये प्रोजेक्ट भी कर लेती है। ठीक है, तो इस प्राइस रेंज के अंदर एक अच्छा ऑप्शन आपके पास आ जाता है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन को सामने रखते हुए भी अगर मैं बात करूं तो भी बेहतरीन है। ओके, एज हो गया, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, उसके बाद ओकेजन, ये और मतलब ये ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, जुम्मा का दिन हो गया, कोई रिलीजियस वो हो गया, आप उसके अंदर भी इसको लगा सकते हैं। तो ओकेजन का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलने जाता था तो भी, जिम जाता था तो भी, घर में बस लेटना होता था तो भी, पढ़ना होता था तो भी, तो बस वो हर इवेंट आप इसके साथ गुजार सकते हैं। तो 3000 में नॉट अ बैड डील इन माय ओपिनियन। तो बहरहाल ये उसका एक अच्छा ऑल्टरनेट है, अच्छी खुशबू है, अच्छी प्रेजेंटेशन भी है, अच्छा बॉक्स भी है। तो और आप लोगों को क्या चाहिए होता है, मतलब यही चीज़ें चाहिए होती हैं। ये वकास अहमद से आपको मिल जाएगा 3000 के अंदर अंदर। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट हमने अब इसका कवर कर लिया। तो ये था हमारा पैरिस कॉर्नर की जो उनकी पेंडोरा सेंट्स की एक लाइन है, उसका बैचलर ओम स्पोर्ट। थैंक यू सो मच।